नमस्कार देवियों और सज्जनों, एबीपी गंगा की चुनाव क्रांति एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। एबीपी गंगा की चुनाव क्रांति एक्सप्रेस ने रच दिया है टीवी न्यूज की दुनिया में नया इतिहास। लखनऊ से वाराणसी के लिए शुरू हुआ चुनाव क्रांति एक्सप्रेस का सफर अब अपनी मंजिल के करीब है। लखनऊ से चलकर एबीपी गंगा की चुनाव क्रांति एक्सप्रेस बचरावा, रायबरेली, अमेठी और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक पहुंची और फिर यहां से आगे बढ़ी। इस पूरी यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति के पक्ष और विपक्ष के कई सूरमा चुनाव क्रांति एक्सप्रेस की हॉट सीट पर बैठे। जैसे खटारी हो चली इटरनवा हमारी हो, करजवा में जैसे खटारी हो चली इटरनवा हमारी हो। लीडर जी बोलेंगे अपनी सब बोली। चुनाव क्रांति एक्सप्रेस में लगातार हो रही ऐतिहासिक चुनावी चर्चा के बीच प्रयागराज से ये सफर आगे बढ़कर जंघई तक पहुंचा। करजवा में जैसे कटारी हो चली इटरनवा हमारी हो, करजवा में जैसे कटारी हो चली इटरनवा। सफर के हर दौर में चुनाव क्रांति एक्सप्रेस की हॉट सीट पर राजनीतिक दिग्गजों के बीच जबरदस्त बहस हुई। इनसे दो टुक सवाल भी किए गए जिनके जवाब बेहद दिलचस्प थे। 17 तारीख को इनका समाज निषाद बिंद कश्यप मल्ला माझी मजवार जो आया था, वहाँ कुर्सी किसने तोड़ी? नारा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं किसने लगाया? 72 घंटे में जब गरीब सवर्ण को आरक्षण दिया जा सकता है तो फिर निषाद बिंद के वट मल्ला पाल प्रजापति राजभर को क्यों नहीं देते? 72 घंटे में लेटर वही बात करते हैं। 72 घंटे के अंदर लेटर लिखवा दिया और देखिए समय आने पर अरे वो चिट्ठी आप तो अरे लिफाफा देखकर मजबून समझ जाते हैं। सुनिए मत बोलिए, वो अपने खाली बेमतलब का परिवार के लोगों का बात सुनिए, समझिए। बोलिए शांति में मुकदमा लिखे सुनिए ना, वो मेरा वीडियो नहीं नहीं चुप हो सकते, नहीं चुप हो सकते ना। यही तो भाजपा वालों की बीमारी है। मेरे सवाल का जरा जवाब दे दीजिए। अभी तक तो चाचा जी साथ नहीं आ रहे थे, अब तो चाचा जी साथ आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो आप ही को कह देते थे अखिलेश यादव ये बैठे चाचा जी अपने चाचा जी से नाराज थे, अब तो असली चाचा आ गए, इम्पोर्टेंस तो कम नहीं हो जाएगी? नहीं। अरे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आप सुन, चाचा आए और ओम प्रकाश जी गए। देखिए, मैनपुरी गए थे अखिलेश जी, मैं नहीं था। इटावा गए अखिलेश जी, मैं नहीं था। और वहाँ ओम प्रकाश राजभर की गैर मौजूदगी में भी राजभर की चर्चा अखिलेश जी कर रहे थे और शिवपाल चाचा की चर्चा नहीं की है। आप मेरे यहाँ मैं अकेले निर्णय नहीं लेता हूँ, राजभर भैया अकेले हैं, वन मैन आर्मी। मेरे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वो निर्णय लेती है। कमेटी है, बेटा लड़ेगा सांसद, ये बनेंगे एमएलसी, यही कमेटी फैसला करती है। मैं कह रहा हूँ कि पहले इन्होंने अपने मंत्रालय को इस्तीफा दिया, जिस मुद्दे के लिए उसको उन्होंने करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर सुनने की क्षमता रखो भैया। देखिए, जोश में मत होइए। मैंने गिनती शुरू किया था, आपने बीच में टोक दिया।
मैंने पहली 5 चीज गिनती बताई। होनी चाहिए। है सुनो यार, प्राथमिकता पांच अलग-अलग गिनती होती करोगे है। पहली, प्राथमिकता जहाँ हो अलग-अलग ना, होती है। जहाँ हो ना देख लेना। प्राथमिकता मैं अलग-अलग चैलेंज होती है के ना। साथ कहता हूँ आपके प्राथमिकता तो चैनल खत्म हो गई। पे, आप इसके देख लिए लेना। उन्होंने इस्तीफा दिया, 2022 में यही गाली देते हुए ना वहाँ से आए, फिर हमको कहिएगा क्या करा था। चैलेंज करता हूँ। गरजवा में जैसे कटारी हो, चली टरनवा हमारी। एबीपी गंगा की चुनाव क्रांति एक्सप्रेस इस वक्त पूरी रफ्तार से वाराणसी की तरफ बढ़ रही है। ओम प्रकाश राजभर और डॉक्टर संजय निषाद के बीच आर पार की चर्चा के बाद अब वक्त हो चला है अगले मेहमानों के हॉट सीट पर आने का। चुनाव क्रांति एक्सप्रेस काशी के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। आखिरी चरण में हम पहुंच गए इस सफर के और लगातार सियासी मन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर से अनुभव आपके पास आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कौन से अब अगले मेहमान है, किनसे हमें बात करनी है। देखिए अभी जैसे दो भाई थे, बड़ा कौन छोटा कौन पता नहीं है, लेकिन अभी हमारा जो अगला पैनल है उसमें हमारे साथ है उत्तर प्रदेश सरकार, अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह जी। सर आइए, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, आपका स्वागत है। सर आइए जी प्रणाम। और साथ में रहेंगे, हम काशी चल रहे हैं, भोले बाबा की नगरी, तो अजय राय जी रहेंगे। सर आइए, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है अजय जी। नमस्कार। एबीपी गंगा की चुनाव क्रांति एक्सप्रेस की यात्रा में अगला स्टेशन वाराणसी है। तो ओम प्रकाश सिंह जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा के इस चुनाव क्रांति एक्सप्रेस में। और अजय राय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी आपको भी, और इस तरह का कार्यक्रम कराने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, तो हमको लगता है अब कल से इसी तरह का नकल फिर भी शुरू होगा। जी। आप लोगों ने पहली बार जहाज से, हेलीकॉप्टर से, क्रूज भी कल देखे। अजय जी नहीं आ पाए थे, आपके प्रतिनिधि थे। अब ट्रेन वाला शुरू किए तो इसका भी एक जी नया चलेगा, इसलिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, 2022 में ट्रेन तो चल पड़ी है चुनाव क्रांति एक्सप्रेस, तो ये जो विजय यात्रा आप निकाल रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार बनाएंगे? क्योंकि ओम प्रकाश जी आपके बिल्कुल ठीक पीछे बैठे हैं, यानी पूरे एक साइकिल पे बैठे एकदम साथ में। क्या लग रहा है आपको? देखिए जी, अखिलेश जी की, माननीय ओम प्रकाश जी, या जो हम लोग का गठबंधन है जी, उसका असर नहीं होता तो इधर एक हफ्ता में देश के प्रधानमंत्री जी 3 दिन आके रह चुके हैं। उद्घाटन जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस था, जिसकी पूरी अलायंस, पूरी सिस्टम हमने शुरू किया, और श्रेय लेने का काम। भाई देखिए, दत्तक पुत्र तो दत्तक पुत्र होता है, अपना ही पुत्र अपना होता है। तो कहीं न कहीं भयक्रांत हैं, कहीं न कहीं दुविधा में हैं। और जिस जोगी जी को ये बार बार, जिनके नेतृत्व में 5 साल इन्होंने काम किया, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जोगी जी फिट एंड फाइन नहीं है, तो क्यों ना हम चलकर उनके बाजू को मजबूत करने का काम करें। तो एक ही चीज़ को आप बार बार झूठ बोलेंगे, तो कभी हम सुने थे कि गोवंश था जो झूठ को सच बोलने की आदत था। मोदी जी ने 14 के चुनाव में इतनी बड़ी नारा दिया कि नौजवान दिग्भ्रमित हो गए। अच्छे दिन आने वाले, 2 करोड़ों को रोजगार। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, ये आएंगे तो रोबोट हैं, सब कुछ कर देंगे। और दिक्कत ये है कि जो जो कांग्रेस की उसी को बेचते जा रहे हैं। आज रेलवे में निकला है 26,342 करोड़ की घाटे में जी। पूरी लॉकडाउन में मालगाड़ी से इनकी ढुलाई हुई, और कहे कि मालगाड़ी से मैंने बहुत सामानों का आयात निर्यात किया, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भिजवाने का काम किया। लेकिन इसी सरकार में हमको लगता है बीएसएनएल जब से आप आए हैं घाटा बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मशीन अदानी अंबानी के पास है कि जिसको यूं बेच दे रहे हैं वो प्रॉफिट में हो जा रहा है, ठीक है। और जिसको ये घाट दे रहे हैं पूंजीपतियों को फायदा सरकार पहुंच में। अजय राज आपके पास आऊंगा। अजय जी बताइए, कांग्रेस की भूमिका, आप कांग्रेस के, मैं सीधे तौर पर बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप इस शब्द को मेरे करेक्ट भी करेंगे। आप कांग्रेस के ऐसे क्षत्रप है उत्तर प्रदेश में
कि जिस पर कांग्रेस रिलाई कर सकती है, लाई कर सकती है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति अभी उत्तर प्रदेश में बनी है आज के चुनाव में, अभी ओम प्रकाश जी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया, क्या इस स्थिति पर क्या कहेंगे जय जी आप? मैं तो पहले चुनाव क्रांति एक्सप्रेस जो आपने चलाया है जी, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एपी न्यूज़ को, आपकी पूरी टीम को। और निश्चित तौर से जो चीज़ें सामने चल रही हैं, बड़े भाई आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी ने अभी कहा ना, आपने कहा कांग्रेस का नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा जो कांग्रेस ने जो बनाया था उसी को बेच रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी। तो कांग्रेस ने जब बनाया तभी तो बेचा जा रहा है, कांग्रेस ने बनाया ना, किसने बनाया? कांग्रेस बना रही है, कांग्रेस की बनाई हुई चीज़ों को बेच रहे हैं, कांग्रेस की चीज़ों को बनाई हुई चीज़ों को लगातार वो बड़े बड़े अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, जितने इनके दो हम दो हमारे दो, लेकिन अजय राय जी सवाल तो यही है ना कि आपने बनाया, आपने राज किया, आपकी सरकार रही, एक सुनहरा दौर कांग्रेस ने देखा, लेकिन अब क्या हो गया कि आपकी चर्चा तक राजनीति में नहीं होती, आपके सिर्फ इतिहास के कामों को ही गिनाया जाता है? क्यों नहीं चर्चा, क्या हो गया ऐसा? अभी देखिए ना, हमारे बड़े भाई आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी ने चर्चा किया ना, हमारे कहने से, आपके कहने से पहले ही उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने बनाया उसी को बेचा जा रहा है। वही तो मैं कह रही हूं, इतिहास की बातें क्यों? अब नया कांग्रेस क्या कर रही है? मैंने कहा इतिहास की चर्चा क्यों हो रही है? बात है, चर्चा आपने ये किया, आपकी और मैं बात आपको क्यों बता नहीं दूं होती है कि जो भी चीजें जिस जगह पर भी आप उठाकर देख लेंगे वो कांग्रेस की ही देन है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास के कार्य हों, चाहे देश के अंदर जो भी कार्य हुए, कांग्रेस के द्वारा किया गया। बिल्कुल, लेकिन फिर एक सवाल राय साहब ये भी उठता है कि आपने जो बनाया वो इन लोगों ने बेचा, ये है आरोप। दूसरा ये आरोप है कि चाहे हम प्रधानमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री की, आप लोग कहते हैं पूरी बीजेपी झूठ बोलती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? तो सामने कल अभी आए सरकार में 2014 के बाद, आखिर जो 3 दशक का आपका इंतजार है उत्तर प्रदेश में, वो किन वजह से रहा? वो कैसे अभी दूरी बन गई? अभी आपने झूठ की बात कहा ना, प्रधानमंत्री जी आए थे बनारस में, और बनारस पिंडरा विधानसभा में आए थे, मेरी विधानसभा में, जहाँ से मैं 5 बार विधायक रहा हूँ, और उस अमूल फैक्ट्री का उन्होंने स्टोन रखा है, जो अमूल की फैक्ट्री 2014 में ही वहाँ पर उसके लैंड जो है वो 90 साल के उसके लीज हो गए थे 30 जनवरी को, जब मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था बनारस में, तभी वो लीज हो गए थे, और उसको उन्होंने कहना कि नहीं मैं लाया, मैं कर रहा हूँ, मेरे अपने ऊपर ले रहे हैं। तो इस तरह की प्रधानमंत्री के पद पर अगर ऐसा कोई झूठ बोल रहा है तो बिना गठबंधन के चुनाव में जाना आपको लगता है कि कोई अच्छा निर्णय आपकी? नहीं, बिल्कुल, अगर हमारी नेता प्रियंका जी ने निर्णय लिया, प्रियंका जी हमारी नेता है, लड़ेंगे निश्चित तौर से हम जनता के साथ, अभी आप उठा कर देख लें, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी अत्याचार हुआ, चाहे सोनभद्र के अंदर उम्बा में, हाथरस में बिटिया के साथ, उन्नाव में बिटिया के साथ, चाहे अभी किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दिया मंत्री के पुत्र ने, किसने स्टैंड लिया? प्रियंका गांधी ने स्टैंड लिया, कांग्रेस ने स्टैंड लिया, अखिलेश जी ने भी स्टैंड नहीं लिया। देख लीजिए आपके सामने, कहाँ जा प्रियंका गांधी ने बात कही, अखिलेश यादव तो चुनाव में आए बाहर, उन्होंने बात नहीं कही, घर में थे, बताइए। नहीं जा पाए, नहीं घर से निकले थे। अब देखिए दिक्कत ये है, दूसरे दिन निकले प्रियंका नहीं, उसी दिन जिस दिन घटना उसके बाद ही निकले। देखिए प्रियंका जी तो पर्यटक बन के आती है ना, वो तो आती है जाती है, आती है जाती है, तो उनका तो धंधा पर्यटक वाला है, पर्यटन देखने की जैसे आती है। अब प्रियंका जी अखिलेश जी के बारे में संघर्ष की बात करेंगे तो आप बताइए कि समाजवादी पार्टी से सबसे अधिक FIR, जेल, लाठीचार्ज जितना हुआ वो सब के सब समाजवादी पार्टी। कई बार अखिलेश जी जेल गए बताएं ना आप, इस पूरे आंदोलन में 4 बार आपकी गिरफ्तारी। और इधर कई दिन जेल काटे हैं अखिलेश जी, आप बता दें। इधर 5 साल में पूरा कई बार जेल गए। नहीं, प्रियंका जी तो पूरा जेल में रही है 5 साल। प्रियंका जी अभी आपकी चुनार वाले भी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी का जेल गई थी। बिल्कुल जेल अंडर अरेस्ट किया ना, चुनार गेस्ट हाउस में। नहीं, अरे चुनार गेस्ट हाउस में रखा था कि नहीं रखा था? चुनार गेस्ट हाउस अभी उसको जेल बना के रखा था ना। जेल बना के रखा, जेल भेजो, मतलब जेल के लिए तैयार है। सीतापुर में कहाँ रखा था? जब वो जा रही थी लखीमपुर की तो कहाँ रखा गया? एक सवाल यहाँ विदेश में करना चाह रहे हैं। हमारा जो सवाल है वो इन दोनों लोगों से है। 69,000 पदों की शिक्षक भर्ती में लगातार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सवाल उठा रहे थे। आरक्षण पे गड़बड़ी को लेकर तमाम लाठी डंडे भी चले, लेकिन सरकार ने 6 महीने में अभी हम कहें 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती का फैसला कर लिया है और प्रक्रिया भी शुरू कर दी और 6 जनवरी को नियुक्ति भी दे देगी। तो ये किसका डर है? जबकि पहले सरकार ये कह रही थी कि इसमें गड़बड़ी है, लाठियां भी इन पर चली थी। अरे घबराहट है इनको। गुरुजी देखिए, घबराहट है इनको। इनके साथ जो अभी माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा कि ये जो भी पेपर करा रहे हैं लीक हो जा रहा है, ये क्या बहुत बड़ा सवाल नहीं है क्या?
ये इन्होंने 5 साल में कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ क्या, ये 10, 20, 25, 50 लाख भी नौकरी नहीं दी है, 5 लाख भी नौकरी नहीं दी है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा है और इनको डर सता रहा है। बेरोजगारी एक बड़ा सवाल है, जैसा माननीय ओम प्रकाश जी ने आपके सामने कहा, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बात ठीक से कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को जानिए कि बेरोजगारी पूरे 33 साल से हम भी राजनीति में है, पद पर 88-89 से मैं MLA MP के बीच में हूँ। इतनी बेरोजगारी की कतार कभी मैंने नहीं देखा और सुना। आप ये को देखिए ना, मैं कह रहा हूँ 9 महीना हो गया, कुलपति की नियुक्ति नहीं हुई जी। जो कुलपति आए भी वो ज्वाइन नहीं किए, चले। ठीक है, आपका एक सवाल गुंजन, किससे सवाल आपका? दोनों से सवाल लेना चाहती हूँ। एक से जी, अभी जवाब दिया आप अजय जी से। ठीक है, एक करके। अजय राय जी, आपको ऐसा नहीं लगता प्रियंका गांधी अकेले ही बस मैदान में उतरी हुई हैं, उनका साथ किसी को देना चाहिए? वो अच्छा कर रही हैं, ये नजर भी आ रहा है, रैलियों में भी नजर आ रहा है, महिला कार्ड भी खेला है उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो अकेले हैं? बाकी सब देखिए कितना एक साथ जुट के काम कर रहे हैं, आप अकेला महसूस नहीं करते? नहीं, देखिए ऐसा है कि जब इंसान कोई काम करने आगे बढ़ता है, चाहे किसी इतिहास उठाकर देख लेंगी तो अकेले आदमी बढ़ता है और उसके साथ कारवां आगे बढ़ता चला जाता है। और हम सब जैसे मजबूत भाई उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 2017 का जो धोखा, 2017 में जो गड़बड़ी हुई, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि टैरो कार्ड का एक जो हमारा सेक्शन है वहाँ पर ले जाएंगे, वो भी बड़ा दिलचस्प एक सेक्शन है जिसमें हम सितारों की बात करेंगे, क्योंकि सियासत की बात तो कर रहे हैं। अब यहाँ पार्शियलिटी हो रही है क्योंकि आपने पहले के लोगों को समय ज्यादा दिया, अभी आप कम। अरे नहीं, अभी समय खत्म नहीं हुआ है, सवाल जवाब कर लीजिए। समय खत्म नहीं हुआ है अजय राय जी, समय खत्म नहीं हुआ है, समय खत्म नहीं हुआ है। आइए सर, आइए जान लेते हैं सितारे क्या कह रहे हैं। आप भी आइए सर। चलिए, लेकिन इसमें आने जाने कोई मतलब नहीं है। एक बार सितारे तो चेक करना जरूरी हो गया। सितारे तो कहीं है ही नहीं है, खाली जुबान में सितारे। महादेव की कृपा है तो सितारे में देख लीजिए क्या बोल रहे हैं। देखिए सालनी जी, मोदी, देखिए हम आपको लेकर आ गए नवनिधि वाधवा जी के पास, जो कि फेमस एस्ट्रो कार्ड रीडर है। फर्स्ट क्लास बताए, लगा दीजिए अपना टैरो कार्ड। अजय राय जी निकालिए, निकाल दे, आप भी निकालिए। चलिए भाई, मैं भी निकाल दे रहा हूँ। तो क्या है अजय राय जी के कार्ड में? पहले इनके कार्ड में है, ये बहुत टैलेंटेड है, इनको अपना टैलेंट जो है वो लोगों को दिखाना चाहिए। वो टैलेंट अभी तो आए हैं दिखाने के, टैलेंट जो आप एग्जिबिट करोगे और लोगों से कनेक्ट करोगे अपना टैलेंट के बेसिस पे, वो बहुत ही शानदार होगा। थैंक यू। यानी अभी और लोगों से जुड़ना बहुत ज्यादा अभी और एक्टिविटी की जरूरत है आपको, और सर का प्रयास जारी रहे। और सर का ये है कि आपको बहुत एक अच्छी न्यूज़ बहुत जल्द मिलने वाली है। अरे वाह, क्या बात है, आपको एक अच्छी खबर मिलने वाली है। चुनावों के मौसम में ऐसा टैरो कार्ड निकल आए सर, धन्यवाद आपको, शुक्रिया आपको। तो आप समझ सकते हैं चेहरे की जो खुशी है आपकी बता रही है। बोल रहे हैं कि सरकार आने वाली है, अच्छी खबर मिलने जा रही है ओम प्रकाश जी को, सरकार आने वाली है सितारों के मुताबिक। अजय जी आइए प्लीज। आइए अजय जी, आइए। अजय जी, सवाल ये है, जैसे इन्होंने भी, मैं एक बड़ा सवाल मेरा कांग्रेस से संबंधित है। देखिए, हम गठबंधन की बात आपसे करें, जैसे ओम प्रकाश राजभर साहब है, डॉक्टर संजय निषाद यहाँ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में जो छोटी छोटी पार्टी और जो अखिलेश यादव की रणनीति थी, देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आइडियोलॉजिकली देखें तो इन किसी भी पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने में, आइडियोलॉजिकली मैं कह रहा हूँ, कोई दिक्कत कहीं नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अच्छा, इस वजह से नहीं आ रहे, तो कांग्रेस ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया, या क्या आपको लगता है कि इस प्रयास की जरूरत नहीं थी? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हमने किसी को रोका नहीं है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी जी अभी यहाँ काम कर रही हैं लगातार। मैं समझता हूँ कि 3-4 साल हो गए उनको काम करते हुए, और निश्चित तौर से जिस तरीके से मेहनत वो कर रही हैं। और अभी आप देखे होंगे कि हमारी बनारस में रैली हुई प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, वो संगठन के ही ताकत से और हम लोगों के सहयोग से सबकी हुई। उसके बाद आपने देखा मुरादाबाद में हुई, महोबा में हुई और गोरखपुर में हुई, कहीं पर भी रैली आने लगी। हम अकेले किए हैं, किसी दल का गठबंधन किसी दल के साथ हमने इकट्ठे करके नहीं किया कि सभी दल के लोग उसमें आ गए, केवल कांग्रेस। तो हमारी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं।
है और आपको भी आने वाले समय में और भी मजबूत स्थिति कांग्रेस की दिखाई देगी। जो अभी लोग सोच रहे हैं अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, आपको बता दे रहा हूँ। बनारस में आपको बता दूं, सपा बसपा गठबंधन था पार्लियामेंट में ना, लोकसभा में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद भी शहर की तीनों सीट पर कांग्रेस सेकंड फाइट की। लेकिन अजय राजी, दिक्कत यह है कि हम तो इस बात को तो मानने को तैयार है कि डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अजय राय, बट कांग्रेस की अगर बात करें तो वहां पर हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि देखिए हम आंकड़ों पर बात करते हैं। नहीं, आंकड़ों में बता रहा हूं मैं आपको ना, मैं आपको बता रहा हूं 2019 का चुनाव हुआ पार्लियामेंट, आप शहर की उत्तरी दक्षिणी करंट तीनों विधानसभा देख लीजिए, सेकंड पे कौन है वहाँ पार्लियामेंट में? मोदी के सामने। ठीक है, आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूँ जी। अब मुझे ये बताइए ओम प्रकाश जी कि आप ये चुनाव जो अब लॉ एंड ऑर्डर का खूब मुद्दा उठ रहा है इस चुनाव में, आप लोग भी उठा रहे हैं, महिलाओं पर उत्पीड़न की बात, उन इश्यूज को उठा रहे हैं, लेकिन ये बताइए जिस बुलडोजर की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, इधर आपके जो गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर तो कहते हैं कि वो तो टिकट देने की बात करते हैं, वो मुख्तार की बात भी करते हैं, वो तो अतीक की बात भी करते हैं, तो इससे आपको नहीं लगता कि जो साइकिल की रफ्तार का पहिया थम जाएगा? सारी बात तो पहले शुरू किए थे आप, हिंदुस्तान की राजनीति में जाति एक सच्चाई है जी, उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। ये ओम प्रकाश जी ही उस बात का अच्छा जवाब देंगे कि हम किसको देंगे नहीं देंगे, ये उनकी अपनी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मामले है, उसमें हम कोई बात को कहे वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा नहीं कहा मैं तो था नहीं। अभी आपके साथ ही बैठे, मैं पूछवा लूंगा इनको दोबारा से। लीजिए, बोलते हैं तब मैं कुछ बोलूं जी। भाई ओम प्रकाश जी, ये बताइए आपको कोई दिक्कत नहीं है ना मुख्तार से ना अतीक से? बताइए ना ये क्या बोले हमको, हमसे तो हम लोग कहाँ चुनाव में टिकट दे दिए कि दिक्कत आपको हो गई? नहीं, आपने बयान तो दे दिए। नहीं, बयान मैंने ये दिया था कि हमारा उनका संबंध है और लंबे समय से संबंध है, और चुनाव वो लड़ना चाहे तो वो अपने स्वतः चुनाव जीत जाते हैं। 15 साल लगातार जेल में रह करके वो चुनाव जीत रहे हैं, उनके क्षेत्र की जनता उनको वोट दे रहे, जितवा रहे, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। देखिए बात हम आपसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप एक ही माफिया दिखते हैं कि और कोई माफिया है? नहीं, बात घुमा रहे हैं, नाम सुनिए क्यों आता है? ना बात आप घुमा रहे हैं, हम बता रहे हैं। बताइए सुनिए, नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम जिस धरती पर पहुंचने वाले हैं उस धरती पर माफिया नजर नहीं आते हैं किसी को? क्यों नहीं उनका नाम कोई लेता है? ठीक है, ओम प्रकाश सिंह साहब जी जवाब दे रहे थे। नहीं, मैंने ये कहा कि देखिए कोई बात अभी डिफरेंस हो गया ना, आपने कुछ कहा, मैंने कहा कि नहीं, ओम प्रकाश जी का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनकी अपनी संगठन है, उनके अपने मानक है, उस बात को यहाँ लाने का कोई भी हाल। देखिए मैंने एक बात जरूर कहा कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक जाति एक सच्चाई है, बहुत सेनापति हैं, बिना पलटन के भी सेनापति हैं, पलटन है ही नहीं है सेनापति बने हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ओम प्रकाश जी ने बड़ी मजबूती के साथ कहा, और सही बात है कि ओम प्रकाश जी जिस समाज से आते हैं वहाँ विमुक्ति समाज के लिए शिक्षा में तक आरक्षण था, और ये बहुत मजबूत जात है, लड़ाई में मेहनत करने में, खेतिहर मजदूर के रूप में, खेतिहर के रूप में, और अपने हक पद का लड़ने के रूप में। तो मैंने यही कहा कि जाति एक सच्चाई है, इससे आप भारतीय राजनीति को इग्नोर नहीं कर सकते। कभी कांग्रेस के साथ भी मुस्लिम, अपर कास्ट और अनुसूचित जनजाति की एक बहुत बड़ी टीम थी, लेकिन समय के अनुसार नहीं संभाल पाए। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य सौभाग्य जो कही है, लेकिन एक जात सच्चाई है, और वही जाति एक सच्चाई कहीं न कहीं गठजोड़ की, गठबंधन की, और एक दूसरे के सामंजस्य की बात करती है। ठीक है, अजय राय साहब ये बताइए कि देखिए राजनीति को आप बखूबी समझते हैं, 5 बार आपने विधानसभा चुनाव जीता, जिसे कहा खांटे सियासतदान है, लेकिन ये बताइए राजनीति में फैसले जो टाइमिंग है वो भी बड़ी अहमियत रखती है। मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने आपसे पहले भी हालांकि ये सवाल किया था कि जिस स्थिति में आपकी पार्टी है और ओम प्रकाश राजभर हैं या बाकी जो छोटे दल हैं, मतलब जो पूर्वांचल की हमारी पार्टियां हैं वो सपा के साथ है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव जीतना अगर अरिथमेटिकली हम देखें तो एक अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। तो ऐसी स्थिति में कोई नेता दल बदले, कोई कुछ करे, तो कुछ इस तरह की बात कभी सोची हो आपने? जो कांग्रेस की स्थिति है इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए हम लोग कांग्रेस के साथ कब आए शायद आपको जानकारी नहीं होगी।
नहीं, मुझे जानकारी है और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दिन में और तब भी आप उनके साथ खड़े हैं। मैं तारीफ करता हूँ आपकी इस बात की अजय राय साहब। मैं तो इसीलिए आपसे बता रहा हूँ ना बात। हाँ बिल्कुल। जब मैं निर्दल चुनाव जीता था, इंडिपेंडेंट बसपा की सरकार थी 2009 में, इंडिपेंडेंट चुनाव जीतकर मैं कांग्रेस को विधानमंडल दल को समर्थन किया था जी। मेरे सामने ऑफर था बसपा में जाके मंत्री बनने का, मैंने मंत्री पद नहीं लिया, ठुकरा दिया मंत्री पद, और मैं निर्दल जीतकर कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा की पार्टी और बड़ा कांटे का चुनाव आपने, इतना टफ चुनाव था आपके सामने, विचारधारा की पार्टी है, सोच की पार्टी है। आप देखिए लगातार कांग्रेस आगे बढ़ रही है, हर प्रदेश में आप देखेंगे उठाकर। अभी उत्तर प्रदेश में परिणाम आपको बहुत ही जबरदस्त और आश्चर्यजनक मिलेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अंडर एस्टिमेट मत करिए। कुछ ऐसे बड़े दल हैं जो साफ हो जाएंगे कांग्रेस के सामने, क्योंकि प्रियंका गांधी जी के अंदर वो क्षमता है काम करने की, जो लगाव है लोगों से, वो बात करने का जो तरीका है, जो अपनी बात, मैं आपको बता दूं, बनारस में एक विशाल पांडे जो व्यक्ति, वो स्क्वाड्रन लीडर जो शहीद हो गया जम्मू कश्मीर में, उसके परिवार में हम लोग उनको ले गए थे मिलने के लिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, फैक्ट बात है, पता लगा लीजिएगा। हम लोगों को नहीं मालूम, वो गई थी, उनकी बेटी ने, उनकी बहन ने कहा कि मुझे भी आगे बढ़ना है, पढ़ना है मुझे दीदी। हमें नहीं मालूम, उसका एडमिशन उन्होंने इंदौर में करा दिया, वो पीजीडीएम कर रही है। हम लोग हर राखी में उसके रक्षा बंधवाने जाते हैं। इस बार गए तो कहा कि कहाँ बड़ी बहन, तो कहा नहीं वो तो इंदौर में है, प्रियंका जी ने उसका एडमिशन करा दिया। हमें नहीं मालूम था। ठीक है, चलिए ये आपने अच्छी बात बताई। ये काम करने का तरीका है उनका, ढिंढोरा पीटना नहीं है, मार्केटिंग नहीं करना है, इवेंट कार्यक्रम नहीं करती, कर दिया हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल आखिरी सवाल, ओम प्रकाश जी, कितनी सीटों का अनुमान आप लगाते हैं? देखिए मैंने कहा कि हर आदमी उत्तर प्रदेश में गणित लगाकर बैठता है, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें, कितनी सीटों पर मजबूती से लड़ रहे हैं? मैं 300 सीटों पर मजबूती से लड़ रहा हूँ जी। जीतने वाली सीट 300 में बताया। मैं आपसे पहले भी कहा कि देखिए हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई कितना गुस्सा है लोगों में। आप ठीक है, आप ट्रेन में बैठा ले रहे हैं, हमें बैठा ले, लोगों को बैठा रहे हैं। हम लोग 24 घंटा छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं। हम लोग को जो गुस्सा देख रहे हैं, खास करके नौजवानों में, बेरोजगारी, किसान का धान पैदा है और धान खरीदने का कोई इंतजाम नहीं है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है। आप अभी हमारे मित्र ने भी 59,000 की बात कर रहे थे जी, विनेश बात कर रहे थे जी। आप पता कर लीजिए कि 59,000 की नियुक्ति जैसे लग रहा है कि ये नियुक्ति नहीं हो रही है, कोई हिमालय पहाड़ पर चढ़ाई हो रही है जी। ठीक है, ऐसी नियुक्ति क्या कभी नहीं हुई है? इसी कल्याण सिंह जी की मैं कह रहा हूँ, भाजपा की सरकार थी 42,000, हम लोग इस अपनी सरकार में 52,000, 56,000 की नियुक्ति हम लोगों ने किया है जी। और ऐसा नहीं कि नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन ये 59,000 की नियुक्ति को जैसे लग रहा है कि एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई क्या होता। ठीक है, आपका कहना है जी, आपने तमाम जो मसले उठाया। मैं एक आखिरी सवाल अजय राय साहब, एक निवेदन और जी, आप पूरी कर लीजिए बात। जो छात्रों का जी, काशी विद्यापीठ के छात्र संघ का चुनाव रोक दिया क्योंकि इनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है जी। यूपी कॉलेज का चुनाव रोक दिया, हरिचंद का चुनाव रोक दिया, डीएवी का चुनाव रोक दिया, जामानिया डिग्री कॉलेज जो मेरे हैं, आज तक की कभी भारतीय जनता पार्टी जीती ही नहीं जी। इनको जहां लग रहा है ये काशी की नगरी है, जहां का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वहां का चुनाव, वहां का नौजवान धरना पर बैठा है, अनशन में बैठा है। उनको जबरदस्ती जब मोदी जी आए तो उनको उठाने का काम किया गया। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि नौजवान की तरह गुस्सा में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसे संसदीय क्षेत्र हो जी और प्रधानमंत्री के ही अंडर में मानव संसाधन मंत्री आते हैं, उनको बनारस में झाड़ू लगाने का समय है जी, लेकिन एक कुलपति की नियुक्ति करने के लिए उनके पास। ठीक है, आपने छात्रों के मुद्दे उठाए, तमाम बातें उठाई, और ओम प्रकाश जी आपका कहना है कि आप 300 सीट पर मजबूती से लड़ रहे हैं। अजय राय साहब, आखिरी सवाल मेरा भी आपसे यही है, क्योंकि अब हम बिल्कुल चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। बताइए क्या आपका गणित क्या कहता है? क्योंकि मुझे पता है आप वैसी बात नहीं करेंगे कि 400 पार 500 पार नहीं। देखिए वो अमित शाह बोलते हैं और ओम प्रकाश जी ने कहा 300 की सीट उन्होंने भी कहा कि 300 सीट पे मजबूती। ठीक, हम लोग अपनी निश्चित तौर से अपनी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम आपको देने वाले हैं जी। अब सीट का आकलन, अभी मैं कोई ज्योतिषी हूँ नहीं या मैं कोई नेस्ट्राडामस हूँ नहीं कि मैं पहले बता दूं। ये जरूर है कि बहुत मजबूत स्थिति और एक एक सीट पे हमारी वर्किंग चल रही है, एक एक सीट की, एक एक सीट पे हमारे लोग उस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे। निश्चित तौर से कांग्रेस प्रियंका जी के नेतृत्व में मजबूती से काम कर रही है। हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पे, गांव लेवल पे, अभी हम लोग मीटिंग करके ही वहाँ थोड़ा लेट हुआ है, वहाँ से निकले हैं क्षेत्र में, तो लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं
और बहुत अच्छा परिणाम आपको देंगे। फिर मैं कह रहा हूँ कि कमतर मत कीजिएगा। नहीं, हम आपको बिल्कुल कमतर नहीं आते। नहीं, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी में अजय राय की बात कर रहा हूँ। आज भी कांग्रेस पार्टी को कमतर मत कीजिए। अजय राय की बात कर रहे हैं। ये देखिए ओम प्रकाश जी का भी यही कहना है। ये हमारे बड़े भाई नहीं, इन्होंने भी कहा कि हम अजय राय को कमतर नहीं आंक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कमतर नहीं, मत कमतर ना कीजिएगा। सेनापति है लेकिन सेना है ही नहीं। सेनापति नहीं, सेनापति जबरदस्त है। क्यों सेनापति आज उसी सेनापति उसी सेनापति के नाते आज प्रधानमंत्री जी को बनारस बार बार दौड़ के भाग के आना पड़ रहा है, क्योंकि 8 के 8 विधायक उनके हैं। 8 विधायक उनके हैं। जी अब क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, और अजय राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस चुनाव क्रांति एक्सप्रेस में आप हमारे सफर में शामिल हुए, आप दोनों को शुभकामनाएं। एबीपी गंगा की चुनाव क्रांति एक्सप्रेस कुछ ही मिनट में वाराणसी की दहलीज में प्रवेश करने वाली है और यहां टीवी न्यूज की इस ऐतिहासिक क्रांति का हिस्सा बने तमाम मेहमानों का होने वाला है जबरदस्त स्वागत। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव क्रांति एक्सप्रेस लगातार आगे बढ़ती जा रही है और अब से कुछ ही देर में हम बनारस पहुंच जाएंगे, वाराणसी पहुंच जाएंगे, वो काशी जिसको लेकर प्रधानमंत्री अपना पूरा ध्यान लगाए हुए हैं। हमारे साथ लगातार नेता भी जुड़ते जा रहे हैं। अनुभव हमें उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अनुभव, अब अगले मेहमान कौन है? देखिए, बिल्कुल आपने वाराणसी की बात की, प्रधानमंत्री की बात की, तो ये हमारा स्पेशल सेगमेंट है जहाँ पर आप 3 एंकर हैं और आपके साथ शालिनी यादव जी रहेंगी हॉट सीट पर। आइए मैम। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री की आपने बात की और 2019 के लोकसभा चुनाव में शालिनी जी ने टक्कर दी थी और अब कैसी है तैयारी वो जानने की कोशिश करते हैं। शालिनी जी, स्वागत है आपका। तो पहला सवाल यही है कि अब आगे कैसी है तैयारी आने वाले चुनाव को लेकर? तैयारी का तो आपने एक ट्रेलर आप देख ही रही है जो आजकल रोज आपको सड़कों पर दिख रहा है। समाजवादी की तैयारी के बारे में मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जो ये जन सैलाब आपको जो पार्टी के साथ, हमारे नेता के साथ जो दिख रहा है, और वो नॉट टू मेंशन कि वो बुलाया हुआ जिसके लिए हमें बसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शासन प्रशासन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्वयं हमारे नेता को देखने के लिए जो सुबह से रात तक सड़कों पर जमा है लोग, ये अपने आप में मुझे लगता है एक तस्वीर बयान उसी जन सैलाब पर सवाल उठा देती है बीजेपी, कहती है तो जन सैलाब है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वोट में तब्दील करके दिखाएं तब माने। शायद इसी जन सैलाब की जिसकी आप बात कर रही हैं, इसी की मोदी जी की सभाओं में जब 2-2 लाख 2.5 लाख के लोगों को प्रशासन के साथ बिठा करके लाया जाता है और पूरा का पूरा डीएम और सबको टारगेट दे करके जो भीड़ लाई जाती है, तब तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बड़े पॉपुलर हैं। तो ये सब बातें देखिए। अच्छा शालिनी जी, एक बात मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। महिला कार्ड बहुत अभी खेला जा रहा है, प्रियंका गांधी खेल रही हैं। हाल ही में हमने देखा मातृ शक्ति, इतना महिला सशक्तिकरण पे प्रधानमंत्री बोलते हुए नजर आए, तमाम योजनाएं गिना दी महिलाओं के लिए। सपा कुछ नहीं कर रही महिलाओं को लुभाने के लिए? देखिए, करना उन लोगों को पड़ रहा है जिन्होंने एक्चुअल में सिर्फ बातें की, जिन दोनों का आपने नाम लिया, तो उन लोगों को इस वजह से करना पड़ रहा है। अब चूँकि चुनाव है तो अब जो दुर्दशा महिलाओं की प्रदेश के साथ साथ देश में जो आपने देखी है पिछले 5-6-7 सालों में, उसकी जिम्मेदार ये दोनों लोग रहे हैं। और चूंकि कुछ किया नहीं है तो अब चुनाव के समय महिलाओं को मजबूत करना जरूरी है, ये तो मानती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है, और मजबूत अगर किया है तो आपको मैं लाइन से गिनवा सकती हूँ। तो मेरा सवाल भी आपको उसी को लेकर था कि महिला आधी आबादी है तो उसको साधने की कोशिश नहीं करेंगे? मैंने वही तो मैं आपके ही सवाल का जवाब दे रही हूँ कि साधने की जरूरत उनको है जिन्होंने उसके लिए कुछ किया नहीं है। अब चूंकि चुनाव है तो जैसे आप देख रहे हैं कि कैसे गुडीज बांटे जा रहे हैं, क्यों बांटे जा रहे हैं? प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हर चौथे दिन उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। कि बीजेपी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उसी तरीके से आपकी पार्टी ने किया है। महिलाओं को साधने की जरूरत जिसको है वो साध रहा है, और जो निरंतर कार्य करता आ रहा है और अपने पिछले तीन बड़े मुद्दे आपके क्या है ग्राउंड पर, क्योंकि आप तो बहुत एक्टिव भी रहती हैं, अलग अलग जगहों पर जाती हैं, देखती भी हैं, स्थितियों को भाप रही हैं। 3 बड़े मुद्दे आपको क्या दिखाई देते हैं जिस पर आपको लगता है कि वोटिंग होनी चाहिए? देखिए, प्रदेश की बात करूं, अगर प्रदेश में चुनाव है तो अगर जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, वो सबसे पहला मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है और महंगाई।
ये दोनों मुद्दे एक साथ, मुझे लगता है कि भारत की आज़ादी के बाद इतना विभत्स रूप में, इतनी दुर्दशा देश और प्रदेश में आज तक नहीं हुई थी। और किसी भी पार्टी के लिए मुझे लगता है कि जो जनता को राहत जो अब चाहिए, त्वरित राहत की जो ज़रूरत है, वही मुद्दा बिल्कुल। और आपके सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। सुभाषपा विधायक कैलाशनाथ सोनकर जी हैं। सोनकर साहब, शालिनी जी बोल रही हैं कि चाहे महिला सुरक्षा का मामला हो, महिला सशक्तिकरण का मामला हो, महंगाई का मामला हो, सारे मुद्दे उठेंगे। ये जो आपका कॉम्बिनेशन है, ये जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करेगा? इसको पूरा विश्वास मजबूत करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे तरीके से जनता के सामने रखते हैं और जनता को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब से लोकतंत्र शुरू हुआ और बाबा साहब के संविधान के तहत हम लोगों को अधिकार मिला कि हम लोग वोट दे सकें, और बाबा साहब के संविधान के तहत ये सरकारें चल रही हैं, और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश में या जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, और उन सरकारों ने बाबा साहब का आज तक हमारे उत्तर प्रदेश के सदन में बाबा साहब डॉक्टर ये कॉम्बिनेशन ज्यादा एक मजबूती देगा। दावे आने वाले चुनाव को लेकर लगातार किए जा रहे हैं। शालिनी जी से भी लगातार बात हो रही है और हमारे बीच में अनामिका जी भी मौजूद हैं और चांदनी जी भी मौजूद हैं, जो लगातार अपनी कविताओं से सियासत में भी तड़का लगा रही हैं, साथ ही साथ अपने मन की बात भी कह रही हैं। अनामिका जी, 2 लाइन हो जाएं क्योंकि महिला विशेष ये सेशन है। अब आखिरी चरण की तरफ हम हैं, तो आपकी कोई मशहूर लाइन हो जाए जो सीधे जाकर के लगे राजनीतिक के लोगों को, धुरंधरों को। अच्छा, यदि नारी शक्ति की बात चल रही है तो मैं किसी भी पार्टी को छोड़ते हुए एक बात कहती हूँ। अभी आपने भी बोला है कि बहुत सारी बातें उन्हें करने की ज़रूरत है जिन्होंने नारी के लिए कुछ किया ना हो। मैं बहुत ज़्यादा अंदर तो नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि इस पार्टी में एक ऐसी बात भी कही गई थी जिसको हम लापरवाही भी कह सकते हैं। यहीं से एक बात निकली थी। ये लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे, खैर मेरे से अब मुझे जो कहा है मैं वो बता देती हूँ कि नारी क्या कहती है अगर। हाँ जी जी, आप कहिए जी। नहीं, आप बताइए। मैं कह रहा था कि आप अपनी जो सबसे बढ़िया रचना हम सब लोग चाहते थे, क्योंकि इस सफर का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है, उसकी 4 पंक्तियां जरूर आप हमें सुनाइए, क्योंकि हम वाराणसी पहुंच चुके हैं। देखिए, मेरी सभी पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, तो चलिए कोई भी सुना तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, लेकिन हाँ, जो सबसे अच्छी पंक्तियां हैं वो सुनाती हूँ कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। रोहित जी और वीरेश जी, आपका भी ध्यान चाहूंगी। जी, सॉरी। आपको पता चलना चाहिए कि नारी कहाँ तक पहुँच गई है। कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे चांदनी जी, अब आप भी 4 पंक्तियाँ। सुबह से लगातार इतने तल्ख सवाल जवाब हुए तो मैं अब सुकून की तरफ ले जाती हूँ। पढ़ती हूँ एक मतलब कुछ यूँ कि इन अंधेरों में उजालों पे जो पहरा रखे, इन अंधेरों में उजालों पे जो पहरा रखे, कोई उस शख्स से उम्मीद भला क्या रखे कि हो भी सकता है मेरी प्यास का हल मिल जाए, हो भी सकता है मेरी प्यास का हल मिल जाए, ये भी हो सकता है दरिया मुझे प्यासा रखे, ये भी हो सकता है दरिया मुझे। बहुत शानदार। देखिए, ये 4 पंक्तियां तो हो गई। अब शालिनी जी, अब आखिरी कमेंट आपसे चाहेंगे कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी लेकर आ रही है, चलते चलते बता दीजिए। देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो हाथरस की बेटी पर, लखीमपुर के किसानों पर, आगरा के अरुण वाल्मीकि पर और आपके कासगंज के अल्ताफ पर उसको याद रखेगी और 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता से बेदखल कर देगी। जहां सीटों की बात आपने कही, तो इस बार के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत लेकर के आएगी इस बार। ठीक है शालिनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्राची,
आपका मैं शुक्रिया जरूर करूंगा। आप लोगों ने बहुत शानदार सवाल सबने पूछे, गुंजन आपका भी और दीपा आपका भी, और वीरेश लगातार मौजूद थे और तमाम मेहमान, और अवधेश लगातार ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के रंग की सदरी पहनकर सवाल पूछ रहे थे। देखिए ओम प्रकाश जी, ये प्रयागराज के रहने वाले हैं, अभी पत्रकारिता उनको करने दीजिए, लेकिन बाद में सोच लीजिएगा। हम टिकट दे देंगे। अरे तो आप देखिए जातीय जनगणना तो उसमें आड़े नहीं आ जाएगी। नहीं ऐसा कुछ। तो चलिए, ये अब हम पहुंच चुके हैं वाराणसी बाबा विश्वनाथ की धरती पर, और जो इस वक्त तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो या तो बनारस से ही हैं या अगर बनारस के आसपास से भी है तो ये बनारस ऐसी जगह है जो आसपास का बहुत दूर दूर तक बसती है। तो मैं चाहूंगा कि इस यात्रा का समापन हम सब एक साथ यहाँ से बाहर उतरे, और बाहर उनके स्वागत के लिए भी खास तैयारी हमने कर रखी है। जी आइए, अजय जी, शालिनी जी, अजय राय साहब आइए, ओम प्रकाश जी आइए। वाराणसी में एबीपी गंगा की चुनाव क्रांति एक्सप्रेस के तमाम मेहमानों के स्वागत का ये माहौल ऐतिहासिक है। टीवी न्यूज की सबसे बड़ी क्रांति के गवाह बने इन सियासी दिग्गजों के लिए यादगार पल है। सभी के चेहरे पर मुस्कान है, माहौल जश्न का है। एबीपी गंगा की चुनाव क्रांति एक्सप्रेस यूपी के चुनावी माहौल में राजनीतिक संवाद की अब तक की सबसे अनूठी पहल है। भारतीय रेल के सहयोग से ये मुमकिन हो पाया। एबीपी गंगा की पूरी टीम चुनाव क्रांति एक्सप्रेस की इस ऐतिहासिक क्रांति से जुड़े हर शख्स का शुक्रिया अदा करती है।